डिलीट हो जाएगा फिर। चलो देखता हूँ देख लो जैसा जैसे कुछ। जैसे ठीक है, देखते हैं। और कल वाला तो सिर्फ वो है ना, छोटा सा काम है। आज इंशाल्लाह कर कल लेंगे हम। कल वाला आपको पढ़ा नहीं है, ठीक है। अच्छा, कल ये टोटल खुद पेज बनाए थे थोड़ी मैं। सी कंफ्यूजन तो है ना उसमें सर। वो हो जाएगी क्लियर, मैं करवा दूँगा। अच्छा, तो ये काउंट किया फॉलोअर। अच्छा, हमने बनाया था कल, पेजेस बनाए थे कुछ, जिसमें हमने उस पे बताया था कि हमारे पास ये पेजेस हैं टोटल, ठीक है। मैं पी अपने जाता हूँ, कहाँ गया था मेरा, डी में, नहीं ई में था, ठीक है। ई में जाता हूँ, एच में जाता हूँ, उसके बाद जाता हूँ डब्ल्यू में, और मैंने एच के नाम से एक फोल्डर बनाया था, उसमें ये पड़ी थी। अब देखो, अगर मुझे इसमें पीएचपी अप्लाई करवानी है तो मुझे सबसे पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा। एक कनेक्शन क्यों बनाना पड़ेगा? मुझे पीएचपी को एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। कैसे कि अब देखो, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो क्या होगा, वो कनेक्शन बनाते हैं। जैसे एक मकान को दूसरे मकान के साथ जोड़ना है तो ज़ाहिर है रास्ता निकालना है अगर उसके अंदर से, तो ज़ाहिर है दरवाज़ा निकलेगा, या जो टूटेगी, या उधर से कोई रूम टाइप का बनाएंगे, तो वो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। इसी तरह जब हम एसक्यूएल को, एसक्यूएल डेटाबेस को, इसी तरह जब हम एसक्यूएल डेटाबेस को, ठीक है, जब हम देखो, जब हम एसक्यूएल पीएचपी को एसक्यूएल के साथ अटैच करते हैं, एसक्यूएल आई के साथ, ठीक है। एसक्यूएल है बेसिकली, एसक्यूएल है मतलब डेटाबेस, हम एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं, आई यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, जब इसके साथ डेटाबेस, ये डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है, पीएचपी को डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया, तो क्या होगा, हमें एक कोई चीज़ तो चाहिए जिस ये दोनों का कनेक्शन बनाए। इनके दरमियान कोई ऐसा सोर्स भी तो चाहिए जो इन दोनों का कनेक्शन बनाए, ठीक है। मतलब इनके दरमियान कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि इन दोनों का कनेक्शन आपस में बना दे। तो वो ही हम आज देखेंगे। सबसे पहले तो आपने करना क्या है, आपने करना है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट में जाना है, ठीक है। PHP माई एडमिन में जाना है, ठीक है। PHP माई एडमिन, यहाँ तो आपको पता है रूट यूज़ होता है, क्योंकि जब हमने ऑफलाइन किया था, मैंने एक लेक्चर करवाया था ऑफलाइन में, ऑफलाइन लेक्चर में जब करवाया था तब आपको पता था कुछ, ठीक है। अब देखो, न्यू में जाना है, ठीक है। न्यू में जाने के बाद यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करनी है, ठीक है। डेटाबेस का नाम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई भी नाम रख दो डेटाबेस का। जैसे हम वर्डप्रेस कर रहे थे ऑफलाइन, मैंने ऑफलाइन वर्डप्रेस जब इंस्टॉल करना बताई थी, तो तब मैंने भी डेटाबेस एक क्रिएट की थी, याद हो तो आपको। तो मैं कोई भी डेटाबेस बना लूँ, जैसा कि मैंने बनाया सैम्पल। ये माइक ऑफ कर दो। सैम्पल के नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाई और मैंने क्रिएट कर दी। अब डेटाबेस क्रिएट हुई, उसने मुझे पूछा कितने कॉलम चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम, और नेम दो। अब डेटाबेस के अंदर डिफरेंट फील्ड हो सकती है, जैसा कि यूज़र डाटा, मेन्यू बार, पोस्ट, पेजेस, उसके बाद हमारे अकाउंट्स, उसके बाद हमारी प्रोडक्ट, इतनी ज़्यादा चीज़ें नेम हो सकते हैं। अब देखो, मैंने क्या किया, मैंने सैम्पल एक बनाया, डेटाबेस बनाई, उसके अंदर मुझे अब उसके टेबल बनाने हैं। टेबल बनाने हैं, कौन से बनाने हैं, टेबल का क्या नाम होगा, टेबल का नेम कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि अब अगर मुझे स्कूल मैनेजमेंट का सिस्टम बनाना है, तो जाहिर है मेरे स्टूडेंट का डाटा, टीचर का डाटा, टाइम टेबल, उसके बाद मुझे उसके बाद क्लासेस का टाइमिंग, उसके बाद मुझे ब्रेक टाइमिंग, ये सारा कुछ मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, स्टूडेंट का वगैरह का सारा कुछ। तो उसमें क्या है कि मैं इसमें सबसे पहले क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा बस सैम्पल वेबसाइट बनाई, सैम्पल समझो शॉपिंग के लिए बनाई है, या किसी भी छोटी सी प्लेटफॉर्म के लिए बनाई है, ठीक है। हम करते हैं, कह देते हैं मेन्यू बार के लिए बनाता है। मैंने क्या लिखा, मेन्यू। अब मेन्यू, अब यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम का आइडिया होता है कि कॉलम जो से होते हैं, जैसा कि रोल नंबर 1, उसके बाद अतीक आ गया, उसके बाद उसका CNEC नंबर आ गया। वो क्या है, जितनी रो बनी जा रही है, मतलब 1
वन एक रोल नंबर जो सा वन है वो एक रो है, उसके बाद अतीक क्या है वो दूसरी रो है, उसके बाद उसका सी से क्या है चौथी रो है, उसके बाद उसका फादर नेम, उसके बाद उसका जो भी आ रहा है आगे आगे ड्रेस जो भी आ रहा है वो क्या है एक रो बनी जा रही है। तो अब वो पूछ रहा है मुझसे कितनी रो चाहिए, मैं कह रहा हूँ उसे 3 रो। 3 रो क्यों ली बताता हूँ। अच्छा वो कह रहा है कि पहली रो का नाम क्या है, तो पहली रो हमेशा क्या होती है आईडी होती है, और इसकी टाइप क्या होती है इंटीजर होती है, ठीक है। ये हम पहले ये बनानी ही पड़ती है आपको डेटाबेस, जब भी आपने काम करना है आपको ये डेटाबेस बनानी पड़ेगी। अच्छा उसकी लेंथ मैंने कह दिया 12, मतलब 12 डिजिट लिख सकता है, मतलब जैसा कि फ़ोन नंबर है 13 होते हैं तो वो 12 ये 12 लिख सकता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद 12 लिखा, उसके बाद ये मतलब मैंने इसे कहा ये नल वैल्यू है, और ये ए आई का मतलब आ गया प्राइमरी की बन गई, ये ऑटोमेटिकली खुद ही जनरेट होती जाएगी। अब मैंने पहले में क्या दिया नेम, नेम किस में आता है वॉचर में, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ रख दो कुछ भी रख दो, मैंने 23 रख दी, यहाँ 23 नहीं तो आप इसको कर दो 100 कर दो, 100 कर दो इसकी लेंथ, ठीक है। सर आपकी स्क्रीन आप सिंक हुई है, आपकी सिंक स्क्रीन नहीं आ रही सर, पॉइंटर हो सकता है सर मेरे बैकएंड में इशू। आपके नेट में एक इशू हो सकता है, बाकियों के ठीक आ रही है। क्या कह रहे हैं, कट रही है सर, आवाज कट रही है सर, मेरी आवाज़ कट रही है, नेट का इशू। आप भी सही है। ठीक है। तो सिंपल मैंने टेबल नेम लिखा, पीछे प्रीवियस लिख दिया था, 3 कॉलम सेलेक्ट कर लिए, पहले को मैंने क्या किया आईडी दे दी, उसको इंटीजर दे दी वैल्यू, इंटीजर का वैल्यू का मतलब होता है मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। उसकी लेंथ मैंने 12 कर दी, जितनी लेंथ जितनी मर्जी कर दो 256 तक जाती टोटल, ठीक है। तो यहाँ तक लेंथ मैंने कर दी इतनी, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी की मैंने ऐड कर दी, और इसको क्या कर दिया नल, मतलब इसको इंडेक्स जो दे दिया नल दे दिया। अच्छा मैं नेम में आया, मैं नेम में क्या किया, मैंने इसको वॉचर ऐड किया। वॉचर क्यों ऐड किया, मुझे पता था कि ये नेम है, नेम की ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ कितनी हो जाएगी 30 तक चले जाएगी, 40 तक चले जाएगी, 50 तक चले जाएगी, इतना बड़ा भी नेम नहीं होता, वैसे 20 25 30 तक लेंथ जा सकती है वर्ड्स की, ठीक है। तो क्या है इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आईडी को नेम रखा क्योंकि ये बार बार रिपीट होनी है। अच्छा नेम के बाद मैंने कह दिया एक नेम दे दिया, और इसी तरह मैं वैसे ही कुछ मेन्यू को कह देता हूँ सब मेन्यू के सब नेम कह देता हूँ सब, या मैं ऐसे कह देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट कह देता हूँ फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। कोई भी नेम ले दो, पहले के लिए इस तरह ही मैंने कर लिया, मैंने वोचर किया इसे 100 कर दिया, ठीक है। और मैंने इसे क्या किया अब सेव कर दिया। अच्छा वो कह रहे हैं प्राइमरी पार्ट है, और नल वाले को कह रहा है कि इसको इग्नोर करो, ओके। तो मैंने इसे किया दोबारा, देखो ये मेरे पास क्या हो गया स्ट्रक्चर पे मेरा डेटाबेस क्रिएट होगी, मतलब एक डेटाबेस का पार्ट वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये टेबल के अंदर आईडी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अब ये मैन्युअली हमने खुद किया, मतलब खुद बनाना पड़ रहा है क्योंकि जब डेटाबेस को करते। अब देखो अगर आप, मैं जीसीडी साहिवाल में आ रहा हूँ, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस में ये देखो WP, अगर मैं WP पोस्ट में जाता हूँ, ये देखो WP पोस्ट में जाता हूँ तो ये देखो ये ऑलरेडी यही उन्होंने क्रिएट किया, ये देखो आईडी पोस्ट ऑथर, इसी तरह कॉलम क्रिएट कर रहे हैं ना वो भी, ये देखो काफ़ी सारे कॉलम क्रिएट किए, हमने तो 3 किए क्योंकि हमने समझ नहीं थी अभी, हमने तो अभी डेटाबेस समझना है इसलिए हमने 3 किए, अगर तो हमें और चाहिए होते तो हम डेटाबेस को तो हम खुद भी ऐड करते, पर मुझे हमें अभी समझना है तो इसलिए हमने 3 ऐड किए, देखो सारी डेटाबेस उन्होंने भी क्रिएट की हुई है, ठीक हो गया। तो हम इस इधर से बाहर आते हैं, हम अपने लेक्चर में जाते हैं सैंपल, मैं सैंपल पे गया, सैंपल के अंदर मेरे पास क्या है, एक के लिए एक पड़ी है, इनके अंदर देखो कितने ज़्यादा होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब ये इतनी ज़्यादा है। अब आपको भी अगर डिफरेंट करनी है तो आपको भी डिफरेंट न्यू में जाके बनाना पड़ेगा। मैंने मेन्यू भी बनाई, मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो देखो स्ट्रक्चर पे आता हूँ, ये देखो मैंने 3 बनाया हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैं डाटा ऐड करूँगा मैनुअली, ये देखो एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ,
ये देखो ऑटो इंक्रीमेंट, जब मैंने वो AI प्राइमरी को AI को क्लिक किया था तो ऑटो इंक्रीमेंट मतलब A का ID में खुद ही इजाफा हो जाएगा, हमें ID लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इंसर्ट में मैं आता हूँ, इंसर्ट में आता हूँ ID लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं। फर्स्ट नेम में मैं कह देता हूँ होम और लास्ट में कह देता हूँ पेज, ठीक है। और मैंने इसे क्या किया, गो। ये देखो होम पेज क्रिएट हो गया। अब अगर मैं इसको गो पे क्लिक करता हूँ ये 2 बार प्रिंट हो जाएगा। ये देखो अगर मैं अब दोबारा मेन्यू में जाता हूँ, ये देखो 2 बार प्रिंट हुआ, होम पेज, ठीक है। इसके जो बेहतरीन हल होता है ये होता है कि आप आईडी नहीं मैं दे सकता क्योंकि आईडी बिल्ट इन खुद ही काउंट हो रही है, ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। मैं अब होम है, मैं सर्विस, मैंने सर्विस पेज लिखा, ठीक है। मैंने सर्विस पेज लिखा और मैंने किया गो। अब मैंने गो किया, अब मैं गो नहीं करूँगा, मैं वापस चले जाऊँगा क्योंकि मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गई। अगर डेटाबेस में कोई एरर आता तो वो उसने मुझे दिखाना था। कैसे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखो, अब मैंने 100 वर्ड्स कहा थे, अगर मैं इसको वर्ड्स थोड़े से ज़्यादा दे देता हूँ, अब मैंने इसको वर्ड थोड़े से ज़्यादा दे दिए। उसने कहा प्लीज़ इंटर मोर देन 100 कैरेक्टर। उसने मुझे मैसेज भी शो करवा दिया कि 100 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो। पहले क्या होता था कि मैसेज नहीं शो करवाता था। हाँ, एक और चीज़ हो सकती है, अगर मैं यहाँ पर गलती से कोई आईडी दे देता हूँ, ठीक है, मतलब वैसे तो नहीं देनी, ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर मैं गलती से देता हूँ तो क्या होता है, गो पे जाता हूँ तो इंसर्ट तो हुआ। अब देखते हैं इंसर्ट हुआ क्या करवा रहा है। 44 हमने इंसर्ट तो करवाया, पर क्या ये रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये जब नेक्स्ट पेज 44 पे आएगा तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपकी, आप खुद ने, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। हम ये मैन्युअली डाटा ऐड कर रहे हैं, ठीक है, डाटा हम मैन्युअली ऐड कर रहे हैं। देखो ये 40, 45, 46 से स्टार्ट हो गया। उसने देखा 3 को इग्नोर किया, उसने 45 और 46 को स्टार्ट कर दिया। मतलब उसने पहली वैल्यू देखी, उसने ये नहीं देखा, उसने ये वाली वैल्यू देखी, ये तो 44 है, ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है ना। 44 के अंदर उसने एक प्लस कर दिया, 46 के अंदर एक प्लस कर दिया, 40, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं करनी। अगर ऑटो इंक्रीमेंट लगाया है तो आपने क्या करना है, अपनी तरफ से नहीं लगाना। तो मैंने इसे क्या कह दिया, डेल। आपने सारे जो सेलेक्ट करने हैं उसे सेलेक्ट करो और यहाँ से डेल कर दो। अब अगर हम इन तीनों को कॉपी करना है तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, और कॉपी करके आपने तीनों फील्ड ऐड कर ली तो लास्ट पे जाके या इस पे गो कर दो या इस पे गो कर दो, वो सारी फील्ड ऐड हो जाएंगी। देखो 40, 49, 48, 47, तो वो क्या हुआ, उसने सारा डिस्टर्ब कर दिया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब देखते हैं अब हमने क्या करना है। अब एक नेक्स्ट फील्ड अगर ऐड करके देखते हैं तो 44 आ रहा है, मतलब 50 आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले ये चेक करते हैं। अगर तो 50 आ रहा तो अबाउट पेज, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना पे किया और मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ। मैंने कहा 2 बार बन जाए तो वो देखो 51 से स्टार्ट, पर नंबर का हमें इशू नहीं होता, हमें नंबर का इशू नहीं, कोई ऑटो इंक्रीमेंट है, कहाँ मर्जी जाता रहे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हमें सर्च करनी होती है तो कोई इशू नहीं होता। पर बेसिकली ये वाली चीज़ों को, आईडी को नहीं हम छेड़ते। इसमें क्या होता है कि ये आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है, प्राइमरी की लगा दी। प्राइमरी की का मतलब होता है कि चेंज है, मतलब यूनिक की। प्राइमरी की जो मतलब होता है यूनिक की होता है, ठीक है, मतलब उसकी कोई भी, उसके साथ का कोई और की नहीं हो सकती, मतलब उसके साथ का कोई भी पार्ट नहीं हो सकता। प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, हर टेबल की एक प्राइमरी की होती है, ठीक है। हम ज़रूर बनाते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है आगे जाके, और बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब हमने जो उनका काम करना है, हमने जो डेटाबेस बनानी, हमने जो PHP करनी है, PHP हमने करनी है CRUD। CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रीड, यू का मतलब होता है क्या कहते हैं उसे, अपडेट, ठीक है, और डी का मतलब है डिलीट, ठीक है। हम इस पे वर्क कर रहे हैं CRUD पे। अच्छा, अब जब डेटाबेस के कनेक्शन बनाने हैं तो कनेक्शन, डिफरेंट किस्म के कनेक्शन बनते हैं, एक किस्म का कनेक्शन नहीं बनता डेटाबेस पे। डेटाबेस पे कनेक्शन बनते हैं डिफरेंट। डेटाबेस PHP 7.0 का अलग है, PHP 7 का अलग है, PHP PDO होता है एक, उसका अलग कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद PHP 5 का भी कनेक्शन अलग है, ठीक है। मतलब
डिफरेंट क्या है, कनेक्शन सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लिटिल बिट उन्होंने ना डिफरेंट कर दिया है, बाकी बिल्कुल परफेक्ट है, उसी तरह है, कोई इसमें ना मतलब है नहीं है, सेम है सब, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट। तो आज हम कनेक्शन करेंगे किसके साथ करेंगे, डेटाबेस का। डेटाबेस का कनेक्शन किसके साथ करेंगे, PHP के साथ, ठीक हो गया। तो उससे पहले हमें अपना सिर्फ डेटाबेस का नेम पता होना चाहिए, क्या नेम है, सैम्पल। तो हम आते हैं दोबारा अंदर आते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसी वाले फोल्डर में, ये मेरा कल वाला फोल्डर है, ठीक है, ये देख लो HTML, ठीक है, HTML के नाम से एक फोल्डर है, इस वाले को ऑफ कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ, उसका नाम एक मैंने क्या किया, Ctrl+N दबा के एक न्यू बनाया पेज, उसमें सेव किया और उसका नाम रख रहा हूँ कनेक्शन, कोई भी नाम रख लो, मैंने कनेक्शन पूरा रखा और .php, ठीक है जी, कोई भी नेम रख लो, ठीक है, कोई इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर नेम रखो आप, मतलब छोटा नेम रख लोगे तो बेस्ट हो जाएगा, कभी मतलब प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, मतलब इजीली लिख लेता है, स्पेलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने क्या लिया है, कनेक्शन से एक PHP का पेज बनाया। अब मैंने ये क्यों बनाया पेज, मैं एक लिख भी सकता था, मैंने पेज इसलिए बनाया कि जब भी मुझे कहीं ज़रूरत पड़ेगी डेटाबेस की, कहीं से डेटाबेस दिखानी हो, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ मैं उस पेज को कॉल कर दूँगा, उस पेज में इंक्लूड करवा दूँगा डेटाबेस, ठीक है। अब डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस का कनेक्शन करते हैं किसके साथ, PHP का कनेक्शन करते हैं डेटाबेस के साथ। तो सिंपल क्या है, सिंपल सेंटेंस है, PHP, ठीक है, PHP क्लोज, ठीक है, सिंपल, ये ऑलरेडी आपको पता है, PHP का टैग लगेगा, PHP क्लोज। अच्छा, अब क्या है कि मैंने कल आपको बताया था कि जब भी आपने कोई वेरिएबल लेना है, ठीक है, वेरिएबल किससे लेते हैं हम, $साइन से। तो मैंने क्या किया, $साइन से एक वेरिएबल लिया और उसका नाम रख दिया मैंने यूज़र नेम, ठीक है। अब यूज़र नेम लिखा और उसको इक्वल टू किया, इक्वल टू क्यों किया, इक्वल टू क्या, मैंने कहा ये जो यूज़र नेम मेरा वेरिएबल है बराबर किसके हो जाए, हमारे यूज़र नेम से। कौन सा यूज़र नेम, आता हूँ, अब देखो कहाँ गया, ये देखो, जब मैं लोकल होस्ट लिखता हूँ, जब मैं PHP में एडमिन में जाता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर एक इंटरफेस ओपन होता है, उसमें क्या लिखा होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड, जिसमें हम यूज़र नेम जो है वो रूट लिख देते हैं और पासवर्ड क्या है कि हम क्या देते हैं, नन दे देते हैं, ठीक है। अब ये भी सेम वही काम है, हमारा यूज़र नेम क्या था, हमारा यूज़र नेम था रूट, परफेक्ट, और मैंने इसे क्लोज कर दिया। ये सेमी कोलन लगा के क्लोज करना है, जो भी लैंग्वेज आप करते हो, पर सिर्फ पाइथन में नहीं है सेमी कोलन लगाना पड़ता, बाकी हर लैंग्वेज में सेमी कोलन लगा के आपको क्लोज करना पड़ता है। कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं जिसमें सेमी कोलन लगा के क्लोज ना करना पड़े, बोला वो HTML में भी क्लोज करना पड़ता है और CSS में भी करना पड़ता है, बूटस्ट्रैप, HTML, PHP, वर्ड, उसमें क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट, जो भी लैंग्वेज है हम सेमी कोलन लगा के ही क्लोज करते हैं, ठीक है, कि मतलब अब ये यहाँ पर क्लोज हो गया। C++ पे, C पे भी सेमी कोलन ही लगता है, ठीक है। अब मैंने यूज़र नेम लिखा, यूज़र नेम क्या लिख दिया, रूट, मतलब यूज़र नेम क्या था, रूट, अब बिल्ट इन क्या रखा हुआ था, नेम रूट रखा हुआ था, ठीक है। जो भी हम लोकल यूज़ करते हैं हमें क्या है, रूट देते हैं। अब पासवर्ड क्या है, ठीक है, पासवर्ड $साइन के साथ, मैं नीचे आ रहा हूँ, $साइन के साथ मैंने पासवर्ड। अगर मैं पूरा नेम लिखना चाहता हूँ पूरा लिख दूँ, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम जो सा होता है वो कोई भी नेम ले सकते हो, वेरिएबल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमें कि ये नेम लेना है, बस इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आपने अगर सी किया ना तो आपको पता होगा कि वेरिएबल में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जो मर्जी ले लो। मैंने उसको पासवर्ड लिया और इसको बराबर किसके साथ करवाया, नन वैल्यू के साथ। क्यों करवाया, क्योंकि हमारे पास जो पासवर्ड है वो नन था। अगर तो हम कोई पासवर्ड रखते, ठीक है, आप रख भी सकते हो, वैम का कोई पासवर्ड रख भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप रख लो, तो वो आपको फिर वो पासवर्ड लिखना पड़ना था, ठीक है। अब नहीं है तो हम नन रखेंगे, ठीक है। अब देखो सर, अगर हमारे पास पासवर्ड नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी नहीं, पासवर्ड या लिखना पड़ेगा, पासवर्ड तो नन तो लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ, उसको पता तो लगना चाहिए ना कि पासवर्ड नन है। उसने 2 चीज़ें फील्ड मांगी हुई है। अब वो पूछ रहा है सर्वर कौन सा था। बेसिकली ये मैंने ये आगे पीछे कर दी लाइन, क्योंकि पहले मेरा सर्वर लोकल होस्ट था, फिर ये रूट आता है और पासवर्ड आता है। पर मैंने क्या किया, कोई इशू नहीं है, वेरिएबल बना रहे हैं, वेरिएबल में आगे पीछे हो भी जाएगा, कोई इशू नहीं है।
हमें कनेक्शन बनाना है सिर्फ, ठीक है। मैंने क्या किया, हमारा सर्वर क्या था, लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट था ना हमारा सर्वर, ठीक है। यहाँ तक हमें कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो पूछ ले, फिर आगे स्टार्ट करो। यहाँ तक कोई इशू नहीं? सर अगर हमारा सर कहाँ पे हम कर रहे हैं फ्री होस्ट पे, तो अगर हमारा वहाँ पे होता हमें यहाँ पे वो लिखना था। नहीं, आपने तब भी लोकल होस्ट ही लिखना था, क्योंकि कनेक्शन जब भी बनता है लोकल होस्ट पे ही बनता है। अच्छा उसको इन ये जो वैम सर्वर है, वैम्प है, या ऑनलाइन चला जाए ऑफलाइन चला जाए, लिखा लोकल होस्ट ही जाएगा, ठीक है। ये ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो इसका इसके साथ ताल्लुक नहीं, ये लोकल हो। अब सर्वर भी हो गया, सर्वर भी आ गया, नेम भी आ गया, यूज़र नेम भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया, सर्वर भी आ गया। अब क्या रह गया, डेटाबेस। तो डॉलर मैं DB लिख देता हूँ। अगर डेटाबेस पूरा लिखना नेम तो पूरा नेम लिख दो, नहीं तो DB लिख दो, ठीक है। DB लिखा, डबल कोटेशन के अंदर मेरा सैंपल था, मैंने सैंपल लिख दिया, ठीक है। मैंने इसे क्लोज कर दिया, परफेक्ट हो गया। हमने क्या किया, हमने 3 चीज़ें बना ली। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैंने कनेक्शन बनाना है। मैंने क्या किया, SQL आई यूज़ कर रहे हैं, और ये देखो डिक्शनरी अटैच है ऑलरेडी, मुझे अंडरस्कोर कनेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी उसने मुझे कनेक्शन बना के दिया हुआ है, मतलब डिक्शनरी अटैच है। अब देखो वो कह रहा है इसके अंदर लिखना है आपने, तो हमारा तो उसने काम शॉर्ट कर दिया। मतलब डिक्शनरी अगर अटैच है तो अगर तो आपकी डिक्शनरी आप कुछ मज़ीद ऐड करना चाहते हो, डिक्शनरी मतलब कुछ चीज़ें नहीं आ रही, अगर आप PHP यूज़ कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रेफरेंस में जाके यहाँ पर जाके PHP इंस्टॉल पैकेज, इंस्टॉल देखते हैं, इंस्टॉल पैकेज होता है, ओके। इंस्टॉल पैकेज हुआ, PHP लिखते हैं, तो ये देखो PHP के काफ़ी सारे टूल आते हैं, ये देखो, ठीक है। PHP जो सा ये देखो, इसमें आपको सारा कुछ PHP की हर चीज़ मिल जाएगी, जो चीज़ें नहीं शो हो रही तो, ठीक है, ओके। काफ़ी सारे PHP के कनेक्टर है, ठीक है, डॉक है, नेम स्पेस है, मतलब हर चीज़ का PHP में कमेंट वार्ड है, कंपटीशन है। तो ये देख लेना एक्सटेंशन कौन सी आपको अच्छी लगे, आपने गूगल कर लेनी है, जो सी एक्सटेंशन आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगे आपने वो इंस्टॉल कर लेनी। कलर स्कीम भी है, ये यहाँ से हमें कलर स्कीम मिल जाती है, वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ें काफ़ी है, ठीक है, मैंने इसे ऑफ किया। अच्छा, अब देखो, अब आगे ये करना है, आगे क्या करना है, आगे हमें इसे बताना है कि मेरा MySQL कनेक्शन किसके साथ है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसे बताया, कैसे बताया अभी बताता हूँ। मैंने कहा माय कनेक्शन किसके साथ, सबसे पहले तो मैंने लिखा डॉलर यूज़र, मैं सबसे पहले डॉलर लिख लेता हूँ सर्वर, ठीक है, सर्वर नेम लिख लो, बेस्ट है, ठीक है। वैसे भी कनेक्शन बन जाएगा सर्वर कोमा, उसके बाद हमारा क्या आता है डॉलर यूज़र नेम, ठीक है, यही चल रहा है ना, ये यूज़र नेम, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, ये लाइन ही सेलेक्ट हो रही, मतलब अब देखो अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ तो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये कर लो, ठीक है, ऐसे पेस्ट कर लो, ठीक है, कोमा पासवर्ड, ठीक है, डॉलर पासवर्ड। डॉलर क्यों लिखा, मतलब ये हमारे क्या है, वेरिएबल है, ओके। कंप्लीट हुआ। अब कनेक्शन बने, अब इस कनेक्शन को हमें कहीं स्टोर करवाना है, मतलब कोई एक वेरिएबल में स्टोर करना है। जैसा कि अगर आप C कर रहे होते थे, C++ कर रहे होते थे, आप A+B को किसी के अंदर स्टोर तो कराते थे ना, इक्वल टू किसके अंदर स्टोर करते थे, C के अंदर, और प्रिंट किसको करवाते थे, C को, ठीक है, ऐसे ही था ना, C को प्रिंट करवा देना, ठीक है। इसी तरह हम इसको भी किसके अंदर स्टोर करवाएंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे, इक्वल टू किसके अंदर है, उसका नाम क्या रखते हैं, उसका नाम आप रख दो डेटा, कोई भी नेम रख दो, मेरा डेटा नाम है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर डाटा के अंदर ये सारा कुछ स्टोर करवा दिया, सर्वर नेम, सर्वर यूज़र नेम और पासवर्ड। अब आगे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है, हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया, उसका नाम रख दिया, कनेक्शन रख देते हैं, डाटा भी रखते कनेक्शन, ठीक है, CON रख दिया कनेक्शन, उसका नेम मैंने वेरिएबल का रख दिया कनेक्शन। अब हमारा कनेक्शन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक कनेक्शन हुआ, अभी डेटाबेस नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन बना,
हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने अगर इसको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो। इफ़ की कंडीशन लगाओ, डॉलर कनेक्ट लिखा, अब इसको इको करवाओ। इको करवाने के लिए हमें स्ट्रिंग में हम लिख सकते हैं इंटर नंबर। अब जैसे सी आउट करते हो, ठीक है, और एल्स में इको क्या हुआ, नोट इंटर नंबर नोट सक्सेसफुल। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं सक्सेसफुली। ठीक है, ओके, तो वहाँ पर नोट सक्सेसफुल और यहाँ सक्सेसफुल। मैं कंट्रोल एस दबा के सेव किया। अब मैंने क्या किया, मैंने ये कनेक्शन का नेम इंडेक्स पे जाता हूँ, इंडेक्स पे जाके फ्रंट पे, ठीक है, या ऐसे कर लो फ्रंट पे, नहीं तो आपने क्या किया हुआ है, हेडर वाली फाइल जो सी है, हेडर्स फाइल्स, वहाँ जाके भी आप इसे करवा सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ मैं इधर इंडेक्स पे भी करवाना चाहता हूँ, मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है, मैंने इंक्लूड किया पेस्ट, और मैंने इसका नेम ला के, क्योंकि ये मेरा बाहर पड़ा हुआ है कनेक्शन। अच्छा, ये मेथड लिखा जा रहा है, तो मैंने इसका नेम परफेक्ट रखने के लिए मैंने कनेक्शन यूज़ कर लिया। ठीक है, अब देख लो इसके स्पेलिंग और इसके स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, बाकी ठीक होना चाहिए आपका। ठीक है, मैंने परचेज किया, ओके, लगाना तो लगा दो, सेव किया। सेव करने के बाद मैं दोबारा अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, लोकल होस्ट। अच्छा, लोकल होस्ट में मेरे साथ मेरा फोल्डर कौन सा था जिसमें पड़ा हुआ था, HTML का फोल्डर था। अच्छा, अब उसने कहा अनएक्सपेक्टेड सिंटैक्स EVAM www इंडेक्स लाइन 106, कोई एक चीज़ अनएक्सपेक्टेड लगी है। ठीक है, तो देखते हैं कनेक्शन में गिना है क्या आया, क्या अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। वो कह रहा है A1 कनेक्शन में, वो कह रहा है इंडेक्स अनएक्सपेक्टेड डॉलर ये। अच्छा, उसमें कहीं डॉलर एक्स्ट्रा लग गया। अच्छा, एक ये भी चीज़ कर सकते हो आप, इसको दो जो हैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ये ऐसे है। ओके, तो देखते हैं। अच्छा, 189 8 में तो हमारे पास, अच्छा ये कह रहा है, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, ये कह रहा है एरर आ रहा था। देखा मैंने एक एक्स्ट्रा फील्ड वैसे ही कल समझाने के लिए लिखी तो उसने एरर दे दिया। अच्छा, देखते हैं अब कनेक्शन हुआ। ओके, ये देखो, ये साइड पे लिखा आ गया कनेक्शन सक्सेसफुल का आ गया। अगर मेरी कनेक्शन में कोई गड़बड़ होती, जैसा कि मैं ये सर्वर नहीं लिखता, ठीक है, मैं सर्वर नहीं लिखता, मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो, दो हेडर भी आ गए। वो कह रहा है सर्वर लिखो, मैंने सर्वर लिखा। अच्छा, सर्वर हम कहते हैं, हम यूज़र नेम को रिमूव करते हैं, सेव कर रहा हूँ, यूज़र नेम को करते हैं क्योंकि सर्वर तो है। अब अच्छा, वो फिर भी एरर दे रहा है। और नीचे देखो, यहाँ पर लिखा आ रहा है नोट सक्सेसफुल, देखो। ठीक है, अब पहले क्या था, हमारा सक्सेसफुली कनेक्शन हो गया, हमारी डेटाबेस नहीं कनेक्ट हुई, हमारा सिर्फ कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, अब कनेक्शन तो सक्सेसफुल हुआ, मैं सेव कर रहा हूँ तो चेक कर रहा हूँ, तो ये देखो सक्सेसफुल आ गया। ठीक है, परफेक्ट है। अब हमें करनी है डेटाबेस कनेक्ट, तो ये चीज़ मैं वैसे ही रहने देता हूँ एग्जैक्ट, मैं डेटाबेस को कनेक्ट करना है। ठीक है, अब डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सिलेक्ट डेटाबेस होती है, सिलेक्ट डेटाबेस कनेक्शन। तो सिलेक्ट अंडरस्कोर, ठीक है, माई एसक्यूएल सिलेक्ट डेटाबेस भी है। ठीक है, ये देखो एसक्यूएल सिलेक्ट डेटाबेस। ठीक है, सिलेक्ट लिखते हो ना तो अंडरस्कोर डेटाबेस लिखोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी, दो बार लिखा गया अंडरस्कोर डेटाबेस। तो वो क्या कह रहा है, कहता आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब मुझे स्पेलिंग का नहीं पता था, मुझे ये पता था कि कनेक्ट सिलेक्ट डेटाबेस करना है। ठीक है,
पर मुझे नहीं पता था क्या, उसने मुझे कहा ये आप यूज़ कर सकते हो, पर हम क्या ये परफेक्ट उसने यहाँ पर परफेक्ट बना दिया, पर हम उसके साथ क्या लगाएंगे, आई क्यों लगाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जब एसक्यूएल होता है वहाँ आई लगा देते हैं, क्योंकि आजकल जो ब्राउज़र है ना, जो उनसे आजकल के वैम सर्वर है ना न्यू जो उनसे आए, वो एसक्यूएल को एक्सेप्ट नहीं करते, वो एसक्यूएल आई को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, डैश डेटाबेस अंडरस्कोर डीबी। अब वो पूछा, अब डीबी पे जब लिखना है वो डीबी, तो डीबी जो सी है हमारी, ठीक है, वो कौन सी हो सकती है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये डॉलर डेटाबेस, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, इसको हम एक वेरिएबल पे स्टोर करवा लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं डेटा डॉलर डेटा बेस, मतलब मैंने पूरा ऐसे रख दिया नहीं, ठीक है, डेटा बेस। अच्छा, इस वाले को मैंने ऐसे नाम रखा, और अब इसकी जगह मैं इधर ये पेस्ट कर रहा हूँ। क्यों पेस्ट कर रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ मेरा डेटाबेस कनेक्शन परफेक्ट है या नहीं है। मैं सेव करके चेक करता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ, अब देखता हूँ, नहीं, वो कह रहा है 21 में इफ़ की कंडीशन में कोई एरर है, 21 वो यहाँ पर इस वाले डेटाबेस में वो एरर दे रहा है, तो इसको बी कर देते हैं अगर ज़्यादा कोई इशू कर रहा है, ठीक है, DAT डेटा बेस करते हैं, पूरा स्पेलिंग लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा करता हूँ, अच्छा, अंडरस्कोर नहीं लगाया और सेमीकोलन नहीं लगाया, सेमीकोलन लगा के मैं दोबारा वापस जाता हूँ, तो अभी भी एरर आ रहा है। वो कह रहा है एसक्यूएल अच्छा, कॉल अनडिफाइंड फंक्शन एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्शन डॉट पी 19 में कोई एरर दे रहा है। वो कह रहा है यहाँ एरर है, क्या एरर है, वो ये कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि आपने डेटाबेस तो दे दी, मुझे क्या पता कि डेटाबेस कहाँ पर है, मुझे तो नहीं पता ना कि डेटाबेस कहाँ पर है, आपने मुझे सिर्फ डेटाबेस साइन की है, मैं डेटाबेस कैसे साइन करूं जब तक मुझे पता ही नहीं कनेक्शन कैसे। तो हम इस वाले वेरिएबल को उठा के यहाँ पर लगाएंगे। पहले मैंने उसे क्या कहा, अब देखो क्या कहा, ये मेरा कनेक्शन था, मैंने एक कनेक्शन बनाया हुआ था, अब मैंने उसे कहा कि मेरा कनेक्शन एक बना हुआ है, उसमें क्या पड़ा हुआ है, सर्वर लोकल होस्ट पड़ा है, यूज़र नेम उसका ये है, पासवर्ड उसका ये है, इसको लगाओ। पहले ये कॉल होगा। अब क्या हुआ, जब डेटाबेस ने चली, मैं एसक्यूएल डेटाबेस कॉल हुई, मतलब सिलेक्ट हुई, अब डेटाबेस जब मैंने सिलेक्ट करनी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको कॉल की कि चेक किया, हाँ क्या आपका पासवर्ड यूज़र नेम आपका रूट ही है और पासवर्ड आपका ये है और सर्वर आपका लोकल होस्ट है। मैंने कहा ठीक है, तो उसने कहा ठीक है। अब उसने इसके अंदर ऐड किया और उसने आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के लिए अब उसने डेटाबेस पे किया, अब देखा वेरिएबल एक मैंने वेरिएबल बनाया हुआ डेटाबेस, उसके अंदर लिखा हुआ सैंपल। अब उसने देखा यार इसमें तो सैंपल आ रहा है, इसमें मैंने डेटाबेस लिख दी, अगर तो इसमें सैंपल नाम के कोई डेटाबेस हमने क्रिएट की हुई तो शो करवा देगा, अदर वो कहेगा सक्सेसफुली रनिंग, अदरवाइज नोट है सक्सेसफुली रन। तो चेक करते हैं, सेव करते हैं, ट्राई करते हैं। अच्छा, अभी भी वो कह रहा है अनडिफाइंड फंक्शन एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है, वो कह रहा है अनडिफाइंड फंक्शन, ओके एम लग गया, ठीक है, ओके सेव कर रहा हूँ, ओके फिर एक एरर आ रहा है, वो कह रहा है कॉल अनडिफाइंड फंक्शन एसक्यूएल सेलेक्ट डेटाबेस, ओके। अब माई एसक्यूएल था, ठीक है, माई एसक्यूएल था, ओके परफेक्ट है, ये देखो रन सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। अब अगर मैं ये कनेक्शन डेल करता हूँ, तब तो वो एसक्यूएल का इशू आ रहा था ना, अब अगर मैं डेटाबेस कनेक्शन डेल करता हूँ तो फिर ये देखो, फिर वो एरर, अब ये एरर डिफरेंट दे रहा है, वो कह रहा है रिस्पेक्ट एग्जैक्टली 2 पैरामीटर 1 गिव इन ये लोकेशन में, वो कह रहा है 2 पैरामीटर कॉल होने हैं, एक नहीं होना, आपने एक दिया है तो पैरामीटर 2 कॉल करने हैं, एक हमारा वेरिएबल ये है, ठीक है, ये आया और एक ये आया, ठीक है। अब ये 2 पैरामीटर कॉल हुए, तो फिर हमारा कनेक्शन, अब
एक ये चीज़ आती है। अब इसको कमेंट करने के लिए इसमें बहुत आसान है, डबल आप ना वो दबा दो ना स्लैश, डबल बार स्लैश करो तो कमेंट हो जाता है, ठीक है। ये कमेंट बहुत आसान है इसका। अच्छा, अगर मुझे अब ये देखो एरर मुझे परफेक्ट शो नहीं करवाता था, वो ब्रेक सा शो करवा दिया। अगर मुझे एरर बिल्कुल परफेक्ट देना है तो उसका एक फंक्शन होता है डाई। डाई का एक फंक्शन होता है, डाई के अंदर डबल कोटेशन के अंदर हम लिखते हैं जो मैं लिख देता हूँ कनेक्शन डेटाबेस बेस कनेक्शन नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। अब मैंने ये लिखा और मैंने इसे अब इसके साथ मुझे डॉट लगा के मुझे उसको एरर को शो करवाना है। तो अगर मैं सिंपल माई एसक्यूएल कनेक्शन अंडरस्कोर कनेक्शन लिखता हूँ, माई अंडरस्कोर कनेक्शन अंडरस्कोर एरर, तो वह शो नहीं करवा रहा। मतलब एसक्यूएल कनेक्शन अगर मैं लिखता हूँ एरो अगर मैं जाता हूँ एरो, अब अगर मुझे याद नहीं आ रहा, अब मुझे ये पता है कि एरर शो करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, एरर देख लूँगा। अब उसमें उन्होंने कोई एरर वाली प्रॉपर्टी अगर ऐड की हुई, मतलब ये डेटाबेस है ना, मतलब डेटाबेस कह लो डिक्शनरी जो से अटैच हुई है एरर वाली, तो अगर कोई एरर वाला डिक्शनरी में आता तो अभी तक देख लो कोई एरर वाली उसने मुझे साइन नहीं की। यहाँ दूर दूर तक एरर के नाम से कुछ भी नहीं है, एरर के नाम से जो था वो फ्रंट पे शो करवा दिया। पर मुझे तो एरर दिखना है, तो मैं एसक्यूएल ठीक है, एसक्यूएल इसके अलावा देखते हैं नीचे कोई आ जाए, एरर मिल जाए। अगर तो आपके पास डिक्शनरी में वो एरर हुआ कि जिसे हमें एरर सारा शो हो टोटल, तो ठीक है, अदरवाइज आप खुद भी लिख सकते हो कनेक्शन अंडरस्कोर एरर, ओके। तो इसको यहाँ से डेटा एक और क्लोज होगा और यहाँ से बंद हो जाएगा। क्यों क्लोज हुआ, ये फ्रंट वाला डाई, अच्छा ये यहाँ पर क्लोज कर दिया, रॉन्ग है इस वजह से, ठीक है। अब ये इसके साथ एसक्यूएल कनेक्शन एरर, अगर कोई एरर होता है तो वो शो करवाएगा, ठीक है। माई एसक्यूएल, ओके, सेव करता हूँ, चेक करता हूँ, ठीक है। अभी तो वो सक्सेसफुल है क्योंकि वो नीचे एल्स में गया ही नहीं। अगर मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो देखने को क्या मिलता है, डाई पे सेव करता हूँ। अब देखो उसने इस तरह के अब वो दो एरर करा रहा है शो। एक कह रहा है 27 में अनडिफाइंड फंक्शन कनेक्शन एसक्यूएल कनेक्शन एरर, ठीक है। एक ये एरर दे रहा है, एक पैरामीटर का कह रहा है एरर, दो एरर कह रहा है। तो अगर अब मुझे नहीं याद आ रही प्रॉपर्टी क्या थी कि एसक्यूएल एरर था या एरर थी क्या था, मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल क्या करूँगा, गूगल जाऊँगा, मुझे प्रॉपर्टी का नेम नहीं याद आ रहा तो मैं डाई लिखता हूँ। मुझे ये पता था डाई यूज़ हो रहा है पीएचपी में, मुझे ये नहीं पता था कि डाई को कॉल कैसे, फंक्शन को कॉल कैसे करनी, ठीक है। अब देखो मुझे डाई फंक्शन की उसने इस तरह बताया कि इस तरह भी डाई फंक्शन कॉल हो सकता है। और देखते हैं, इसने नहीं बता रहा, वापस जाते हैं पीएचपी डाई फंक्शन, किसी और को देख लेते हैं कि बाकियों ने कैसे डाई फंक्शन को कॉल किया। अच्छा, डाई फंक्शन को उन्होंने डाई के अंदर अनेबल लिख के और ये साइड का ये भी दे दिया, कुछ इस टाइप का भी उन्होंने बना के आपको ऐड दे दिया। मतलब डिफरेंट मेथड है डाई के यूज़ करने के, ठीक है। तो पीएचपी डाई को मुझे इको का फंक्शन यूज़ करना है, तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा, यहाँ पर देखते हैं स्टैक ओवरफ्लो में। स्टैक ओवरफ्लो में थोड़ा सा हमें ज़्यादा सीखने को हर चीज़ मिलती है। ओके, वो कह रहे हैं माई एसक्यूएल क्यूरी एरर, उसने मुझे कहा कि माई एसक्यूएल क्यूरी एरर है, ना कि कनेक्शन एरर है। ये देखो उसने मुझे कहा माई एसक्यूएल क्यूरी अंडरस्कोर एरर, ठीक है। तो अब एक चीज़ की अब काफ़ी लोगों ने अपने अपने कमेंट दिए होंगे, अब ऐसे यूज़ कर सकते हो, आप ऐसे, ये देखो उसने कहा आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो, उसने ये कहा से।
एक ने उसने नीचे कहा कि आप इको स्पैम के साथ भी ऐड करवा सकते हो। तो अगर हम इस तरह ऐड करवाते हैं तो चेक करते हैं, इको ही करवाना है। इको को अगर इस तरह ऐड करते हैं तो क्या होगा कि स्टाइल में पैडिंग लेफ्ट हो जाएगी 10 पिक्सल और नो रिजल्ट मैचिंग ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप भी ऐसे रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, कनेक्शन किया तो उसके अलावा मैं इसे उठा के वापस आ रहा हूँ दूसरे वाले में। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक नो रिजल्ट मैच आया और थोड़ी सी पैडिंग क्या हुई 10 पिक्सल की आगे हुई और कुछ भी नहीं हुआ। अगर तो कलर चेंज हुआ है तो कलर भी चेंज हुआ होगा। अगर उसने कहा नहीं, थोड़ी सी लेफ्ट को आगे हुई। और अगर मैं इसको 50 करता हूँ या 50 पिक्सल करता हूँ तो 50 पिक्सल में थोड़ी सी ऐड हुई। ये देखो थोड़ा सा आगे हुआ, सिर्फ सिंपल ये काम किया उसने और कुछ भी नहीं किया। आप भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हो स्टाइल। ठीक है, ये आपको मैंने इसलिए ये लगा के दिखाई कि आप ऐसे स्टाइल यूज़ कर सकते हो। स्पैम की जगह अगर स्पैम नहीं यूज़ करना तो कोई इशू नहीं, H1 यूज़ कर लो और यहाँ पर H1 यूज़ कर लो, सेव कर लो, परफेक्ट है। नो रिजल्ट मैचिंग, रिसर्च टर्म प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको यूज़ कर सकते हो। परफेक्ट है, यहाँ तक हमारा काम हो गया परफेक्टली। हमारा कनेक्शन तो सक्सेसफुल हो गया। इस वाले को देख लेंगे, इस वाले में ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर MySQL आई क्यूरी, ठीक है, उसमें वो दे नहीं रहा ऑप्शन, इसको इग्नोर करते हैं। तो कोई इशू नहीं है, हमें डाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। डाई का मतलब आता है वो थोड़ा सा एरर है ना, वो आपको परफेक्ट थोड़ा सा शो करवा देता है और कुछ भी नहीं है। तो अभी डाई का मुझे सही परफेक्ट मिल नहीं रहा जो सा मैंने यूज़ किया है। अगर तो मिलता है तो हम इसे उस वाले डाई को यूज़ कर सकते हैं। मुझे वो यही वाला डाई यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली जो सारे यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला यूज़ कर रहे हैं, वो रिडायरेक्ट करवा रहा है डाई। ठीक है, तो इको यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं, इको भी यूज़ कर सकते हो। अगर मिलता है मेरा जैसा फंक्शन मुझे लग रहा है, क्यूरी यूज़ होता है वो शो नहीं करवा रहा, तो ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा काम कंप्लीट। ठीक है, तो अब बात आती है हमें जो सा डाटा आज जो हम क्यूरी करेंगे सिलेक्ट की करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट की क्यूरी करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत है। अब देखो मैंने ये कनेक्शन क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर हम जाते हैं इंडेक्स पे। अच्छा, ये इंडेक्स के पेज में आया, इंडेक्स के पेज में इंक्लूड ये किया हुआ है। आप PHP जो लगी है, PHP में एक PHP के अंदर कितने मर्जी इंक्लूड करवा लो। ठीक है, अब मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, मुझे अब सिलेक्ट की क्यूरी लगानी है। क्यों सिलेक्ट की लगानी, क्योंकि सिलेक्ट की क्यूरी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें सिलेक्ट की क्यूरी आएगी तो ही हम आगे वर्क करेंगे, नहीं आएगी तो हम आगे वर्क नहीं कर सकते। सिलेक्ट की क्यूरी का मतलब आता है कि सारा डाटा कलेक्ट करना। कहाँ से कलेक्ट करना, हमारा यहाँ पर डेटाबेस का कनेक्शन तो बन गया। हम यार इसे एक मिनट छोटा करते हैं। ओके, अब हमारा अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ तक हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। देखो रिजल्ट आ रहा है, नो रिजल्ट मैचिंग, सर्च टर्म प्रोवाइडेड, कनेक्शन कंप्लीट है। तो अब कनेक्शन जब कंप्लीट हो गया तो आपको ये वाली चीज़ों को क्या कर देना, डेल कर देना, सिंपल। क्योंकि कनेक्शन चेक करने के लिए हमने सिर्फ ये लगाया था इफ़ की कंडीशन, बाकी कोई काम नहीं है इफ़ की कंडीशन का। ये आपने डेल कर देना, सिंपल। डेल किया, डेल करने के बाद आपने रिफ्रेश कर देना, तो ये देखो सारा कुछ गायब हो गया, बिल्कुल परफेक्ट वेबसाइट होगी, सेम टू सेम। ठीक है, अब इंडेक्स में दोबारा तो अब यहाँ पर मैं एक PHP लगा रहा हूँ, PHP का मैं एक दोबारा से बना रहा हूँ। कोई इशू नहीं, 2-3 बना लो, 15-20 बना लो, कोई PHP के हर बार न्यू बनाना है, हर बार न्यू बना लो। पर हम इसलिए न्यू नहीं बनाते क्योंकि काम थोड़ा शॉर्ट करना होता है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाए, मतलब एक के अंदर ही हम ऐड कर लें इसी PHP को। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे सिलेक्ट करना है, मुझे सिलेक्ट क्या करना है। कनेक्शन तो हमारा हो गया, हम कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, सैंपल तक। सैंपल के अंदर क्या पार्ट थे, मेन्यू का एक बनाया हुआ। मैंने क्या कहा, सिलेक्ट, सिलेक्ट, सिलेक्ट की क्यूरी लगाई, स्टैटिक लगाया। स्टैटिक का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, स्टैटिक का मतलब होता है
ऑल, स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, जितनी भी चीज़ें हैं किसके अंदर, मेन्यू। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम किधर से, मेन्यू। अब उसने, मैंने क्या कहा, मैंने कहा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेन्यू, मतलब मेन्यू। अच्छा, अब फ्रॉम मेन्यू, मेन्यू को आप ऐसे सिंगल कोट में भी लिख सकते हो ताकि थोड़ा सा ना अच्छा लगे सिंगल कोट, ठीक है, और सेमीकोलन। अब मैंने क्या कहा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेन्यू, मेन्यू जितने भी मेन्यू में चीज़ें हैं वो शो करवाओ। अब मैं शो करवाने के लिए मैं इको यूज़ कर लेता हूँ, बट अभी इको नहीं यूज़ कर सकता, इको के अंदर वेरिएबल काम नहीं कर सकता। अगर मैं एक इको के अंदर क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट ही नहीं किया। वैसे ही एग्जांपल के लिए इको के अंदर मैं नेम करता हूँ क्योंकि इसके अंदर है, एग्जांपल है, ठीक है, इको। अच्छा, इको के अंदर मैं डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिख सकता, डबल कोटेशन के अंदर हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म लिखी जाती है जो सी प्रिंट करवानी होती है, ठीक है। हम जब भी कोई वेरिएबल या कोई ऐसी साइन को लिखते हैं तो हम उसके बाय लिखते हैं। मैंने पहला मेरा नेम क्या था, फर्स्ट, किसका नाम था, इको। अच्छा, मैं फर्स्ट कॉल करता हूँ, चेक करता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा, ये देखो उसने एरर प्रिंट कर दिया। उसने कहा आप प्लीज सिंटैक्स एंड अनएक्सपेक्टेड मेन्यू, मतलब आप मेन्यू नहीं यूज़ कर सकते। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, W3 स्कूल में जाना है। अब मुझे क्या चाहिए था, सिलेक्ट की सिक्योरिटी, कोई प्रॉब्लम आती है सिलेक्ट सिक्योरिटी। अब देखो, अब मुझे देख लो, मुझे प्रॉब्लम आ रही है सिलेक्ट इन PHP। अब मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा सिलेक्ट डाटा नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि डाटा सिलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट स्टैटिक, ओके, वो कह रहा है कि इस तरह आप यूज़ कर सकते हो। एक तो ये चीज़ है, यूज़ कर सकते हो, यहाँ सिलेक्ट डाटा कर नहीं रहा, पूरा डाटा सिलेक्ट कर रहा है, हमें सिलेक्ट चाहिए सिर्फ डाटा। ओके, तो पूरा डाटा कनेक्शन कर रहा है, पर मुझे ऐसे नहीं चाहिए। मैंने क्या किया, अब जो सिलेक्ट की क्यूरी ना वो PHP की नहीं है, वो है SQLi की, वो डेटाबेस है। हम डेटाबेस और PHP एक अलग चीज़ है। जो SQLi वगैरह के सिंटैक्स वगैरह लिख रहे थे वो थी हमारी PHP। अब जो डाटा कलेक्ट करना है, जो क्यूरी लिखनी है ना, वो किसकी है, वो SQL की है। आपने क्यूरी लिखना है, सिलेक्ट क्यूरी। ये चीज़ें आपको ऐसे ऐसे आएगी, ये देखो SQL सिलेक्ट क्यूरी, ये चीज़ें आपको ऐसे ऐसे आएगी। अब वो पूछ रहा है कि अगर SQL इस तरह आप यूज़ कर सकते हो, पर इको नहीं करवा सकते, क्योंकि इको इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि हमने अभी उसे कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया उनके डाटा। जब हम उसके वेरिएबल पे स्टोर करवाएंगे तो हम इको यूज़ करेंगे। तो हाँ, एक हल हो सकता है, हम ये कह सकते हैं वेयर की कंडीशन, वेयर जहाँ नेम इज इक्वल टू बराबर हो, सिंगल कोट में बराबर हो किसके, हम जाते हैं अपने लोकल उसमें मेन्यू में जाते हैं, हमारा कोई नेम फर्स्ट किसके बराबर है, होम। अगर तो फर्स्ट होम के बराबर है तो शो होगा, फर्स्ट किसके बराबर है, होम। वो मैंने जो है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेन्यू, मेन्यू में जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे शो करो और वहाँ पर जाओ जहाँ वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू होम। अगर फर्स्ट नेम इक्वल टू होम है तो मुझे शो करवाओ। मैं सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद मैं अपने इस पर आता हूँ। अच्छा, अभी भी कोई एरर है, क्या एरर है, 15 लाइन पे कोई एरर है, इसी पे कोई एरर, क्योंकि अब देखो ये हाथ हो गया, पर अभी मैंने इसको किसी में स्टोर नहीं करवाया। मैंने इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा, उसका नाम रखूँगा सिलेक्ट रखा। अब मैं इसको इको करवाऊंगा, इको करवाऊंगा। इको करवाने के लिए डायरेक्ट वेरिएबल, अगर इको करवाना है तो ऐसे भी ऐसे करवाओगे, ठीक है, अगर वेरिएबल करवाना है, ठीक है। तो मैंने सेव किया, अभी भी एरर है, क्या एरर है देखते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, वो कह रहा है ये नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मेन्यू अनएक्सपेक्टेड मेन्यू, वो कह रहा है मेन्यू अनएक्सपेक्टेड है, मेन्यू नहीं है, MENU, ठीक है, मेन्यू है, ओके, नो प्रॉब्लम।
अब अगर नहीं भी हो रहा कोई इशू नहीं है, एक और तरीका है हमारे पास। एसक्यूएल में जाओ, ये सिलेक्ट स्टैटिक की क्यूरी को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। वो कह रहा है कि सिलेक्ट स्टैटिक की क्यूरी को इस तरह यूज़ कर सकते हो। अगर आपको क्यूरी नहीं आ रही, इंसर्ट की नहीं पता, अपडेट की नहीं पता, डिलीट की नहीं पता, तो ऐसे ही यूज़ कर। मैंने सिलेक्ट स्टैटिक की। अब देखो मैंने क्या किया, उसने कहा मेन्यू। वो कह रहा है कि मेन्यू अगर लिखना है तो ये वाला जो आपका 1 नहीं है, 1 के साथ एक होता है छोटा सा एक 1 2 3 या जहाँ पर आपके कीबोर्ड में उसके साथ एक छोटा सा लगी होती लाइन सी, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो यूज़ करो। तो कहाँ गया, अच्छा अनएक्सपेक्टेड सिंटैक्स 15 में कोई और एरर है। वेयर फर्स्ट नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। सेव करता हूँ। ये वेयर ख़त्म करके देखते हैं कि और कोई एरर है। सिलेक्ट स्टैटिक नहीं है, अनएक्सपेक्टेड डबल कोटेशन के अंदर वो कह रहा है एरर है। सिलेक्ट स्टैटिक फॉर्म, वो एग्जिस्ट उसकी तरह प्रिंट हो गया। एग्जैक्ट उसी तरह उसने से प्रिंट करवा दिया। वेयर आई डी इक्वल टू 1। कोई तो इसमें एरर आया है जो सा वो दिखा नहीं रहा। कस्टम सिलेक्ट स्टैटिक फॉर्म, हमारी एसक्यूएल भी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। सिलेक्ट स्टैटिक फॉर्म है वेयर 1। अनएक्सपेक्टेड कोलन, वो कह रहा है इसे डबल कोटेशन में इसे कोई वेरिएबल में स्टोर करना ही पड़ना है। कोई और एरर है। इस एरर को देखना पड़ेगा हमें कि सिलेक्ट में एरर यहाँ आ रहा है। इको हो रहा है, परफेक्ट है, इको तो हो रहा है, ठीक है, इको तो हो रहा है हमारा, ठीक है, इको तो हो रहा है। सिलेक्ट स्टैटिक फॉर्म मेन्यू, इको हो गया, सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट के अंदर आया और इसे हमने इको करवा दिया। ठीक हो गया। अच्छा ये दोबारा बता रहा हूँ। अच्छा ये चीज़ें हम जो सी है ना वहाँ नहीं कर सकते क्योंकि वो इको नहीं करवा रहा है। इको वो कह रहा है तो उसके लिए वो प्रोसेस पूरा करना ही पड़ना है। मैं सोच रहा था कि हो जाए शायद उससे अलावा प्रोसेस, पर नहीं, वो एसक्यूएल है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है, मेन्यू में जाना है, मेन्यू में जाने के बाद एसक्यूएल में जाना है। एसक्यूएल में यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हो। मैंने कहा सिलेक्ट स्टैटिक फॉर्म मेन्यू वेयर, अब वेयर फर्स्ट है
फर्स्ट इज इक्वल टू किसके बराबर हो, होम। अगर तो बराबर है तो देखते हैं, गो करते हैं। अच्छा, गो में उसने एरर किया लिमिट अननोन कॉलम होम, तो होम को हम अंडरस्कोर करते हैं इसके साथ। ओके परफेक्ट है, चेक करते हैं। ओके परफेक्टली हमारा होम का डाटा कलेक्ट हो गया, मतलब एसक्यूएल हमारी रन कर रही है। तो ये जो क्यूरी जो लग रही है ये सारी एसक्यूएल की लग रही है। अब देखो मेन्यू में जाता हूँ, मेन्यू में जाने के बाद मैं दोबारा आता हूँ। मैंने अगर दोबारा कह दिया उसे क्यूरी लगाई है सिलेक्ट, बेसिकली यहाँ भी लगी हुई है क्यूरी, ये भी लगी हुई है। मैंने उसे कहा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेन्यू वेयर, जहाँ पर मेरा लास्ट नेम है ना दूसरा इक्वल टू बराबर किसके हो, डबल कोटेशन। जब भी हम कोई स्ट्रिंग मतलब कोई भी हम करैक्टर वैल्यू लिखते हैं उसे सिंगल कोट में लिखते हैं, या डबल कोट में या सिंगल कोट में, ठीक है। अब जब हमने कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है तो उसे हम विदाउट सिंगल कोट डबल कोट में लिखने की बजाय विदाउट लिखते हैं, उसे लिख देते हैं, ठीक है। अब मैंने सिंगल कोड में क्या लिखा, वेयर लास्ट नेम, मैंने लास्ट नेम का पेज, मैंने जहाँ मैंने कहा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेन्यू, हर चीज़ सेलेक्ट कर लो मेन्यू में से। और कहाँ पर यूज़ करो, वेयर लास्ट, जहाँ पर लास्ट का नाम क्या है, लास्ट के नाम से एक कॉलम है, वहाँ पर उस कॉलम के अंदर पेजेस, जितने भी पेजेस के नेम हैं वो सारे शो करवाओ। मैं गया और यहाँ पर जाके शो करवाया, कितने पेजेस हैं, 1 2 3 4 5 जगह पेजेस के नेम थे, और मुझे क्या किया उसने, शो करवा दिए, ठीक है। ये जो सिक्योरिटियाँ हैं ये इस तरह हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर यूज़ हो रही थी, मैं सोच रहा था कि हो जाए, क्योंकि मैं शो करवाना चाह रहा था कि आईडी यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाए, पर वो प्रिंट नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि वो कह रहा था कि वो प्रोसेस पूरा करोगे, कनेक्शन बनाओगे, कनेक्शन बनाने के बाद उसको आपने बताना है कि यहाँ से मैंने ये डाटा ये लेना है। तो जैसा कि वो सेम प्रोसेस जो सा इसने किया हुआ है, मैंने डेल कर दिया, जो सा उसने वो सेम प्रोसेस किया, ये थोड़ा सा टफ है, ये परफॉर्म जो सा काम कर रहा है ये थोड़ा सा टफ है, ये आपके अभी समझ भी नहीं लग रही, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है, हम थोड़ा सा सिंपल वाला करेंगे, हम स्टैटिक करवाएंगे और उसके लिए इफ़ की एक कंडीशन लगाएंगे और बाद में हम इसे सारा डाटा को फैच कर लेंगे, मतलब स्टोर करवा देंगे। तो ये कल देखेंगे इसमें मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें।